नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और चुनावी चौसर में इस वक्त बड़ी खबर, क्योंकि अनूपपुर से एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रत्याशी बिसाऊ लाल का विवादित बयान। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर ओछी टिप्पणी की है। विश्वनाथ सिंह की पत्नी पर यह टिप्पणी की गई है। बिसाऊ लाल सिंह की कांग्रेस जिला अध्यक्ष को चेतावनी भी है। बिसाऊ लाल सिंह की बिसाऊ लाल सिंह ने जयप्रकाश अग्रवाल को चेतावनी दी है कि 3 तारीख के बाद जयप्रकाश अग्रवाल की दुर्गति कर दूंगा। बिसाऊ लाल सिंह का विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के लिए टिप्पणी की है। विश्वनाथ सिंह की पत्नी पर ऊंची टिप्पणी की गई है। वहीं बिसाऊ लाल सिंह की कांग्रेस जिला अध्यक्ष को चेतावनी भी है। उन्होंने कहा है कि बिसाऊ लाल सिंह ने की जयप्रकाश अग्रवाल को चेतावनी दी है कि 3 तारीख के बाद जयप्रकाश अग्रवाल की दुर्गति कर दूंगा। विधानसभा के निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है। परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत से कहते हैं। अक्सर आप ये कहते हैं कि जयप्रकाश अग्रवाल आपके आदमी हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरह की शिकायत क्यों कर रहे हैं? जयप्रकाश अग्रवाल मेरे चलते 13 साल तक अध्यक्ष बने और 3 तारीख के बाद जो दुर्दशा में जयप्रकाश का करूंगा कोई नहीं करेगा। साथ ही वह सभी सम्मानित मंच विधानसभा के तो एक और बयान और उसके बाद अब एक बार फिर से बवाल। बिसाऊ लाल सिंह की कांग्रेस जिला अध्यक्ष को चेतावनी भी है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए भी उन्होंने टिप्पणी की है कि उन्होंने अपनी दो पत्नियां उनकी हैं तो उसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया है। हमारे संवाददाता राम भुवन गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम भुवन, जब ये टिप्पणी उन्होंने की, अब क्या रिएक्शन मिल रहा है, क्योंकि उनकी 2 पत्नी की बात कह रहे हैं यहाँ। जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इसको साफ तौर पर नकारा है। उन्होंने कहा इस तरह की कोई भी बात नहीं है और जो अभी वर्तमान में विश्वनाथ जी ने दर्शाया है वही उनकी पत्नी है। ये अनर्गल भाषा का उपयोग इसलिए किया जा रहा है, उन्होंने उनका मतलब कांग्रेस से जो जिला अध्यक्ष उनका कहना है अनर्गल भाषा का उपयोग उन्होंने खिसिया कर किया है। कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने बंदूक और राइफल थी उसको छुपाया था, उसकी जानकारी नहीं दी थी, इसको लेकर हमने शिकायत की थी, जिसके बाद ये बयान आया है। सर जी, चलिए एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कुछ कहा बिसाऊ लाल सिंह ने, जरा एक बार आप भी सुनिए। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है। परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत से कहते हैं। अक्सर आप ये कहते हैं कि जयप्रकाश अग्रवाल आपके आदमी हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरह की शिकायत क्यों कर रहे हैं? जयप्रकाश अग्रवाल मेरे चलते 13 साल तक अध्यक्ष बने और 3 तारीख के बाद जो दुर्दशा में जयप्रकाश का करूंगा कोई नहीं करेगा। तो सुना आपने बिसाऊ लाल सिंह को कि आखिर किस तरह की भाषा उनकी यहाँ है। आगे बढ़ते हैं। इधर मंत्री इमरती देवी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के विरोध में बीजेपी नेताओं ने आज मौन व्रत रखा।
सीएम शिवराज और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने मौन धरना दिया। धरने के बाद सीएम ने कहा कि माताओं बहनों का अपमान किया जा रहा है। इसके विरोध में वो सोनिया गांधी को पत्र लिख रहे हैं। साथ ही उम्मीद जताई है कि सोनिया गांधी इस पर जवाब देंगी। वहीं खंडवा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि बिकाऊ को कुछ कहो तो बुरा लगता है, किसी को आइटम कहो तो उपवास करते हैं। हर मंच पर आइटम होते हैं, यहां भी आइटम है। और इस तरह की कुत्सित मानसिकता को कमलनाथ जी से कोई उम्मीद है। निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार करके दम और अहिंकार से भरे हुए। लेकिन आज मैं मैडम सोनिया गांधी जी से सवाल करना चाहता हूं। मैडम, मेरे शब्द अगर आप तक पहुंचे, आप एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष हो, आप स्वयं पहला हो, आप बहन भी हो, आप मां भी हो, आप बेटी भी रही हो। या किसी बहन के खिलाफ ऐसी टिप्पणी शोभा देती है। मुझे तो नाम नहीं याद था, आदमी जिसका नाम नहीं याद है मुझे कुछ कह दो मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है। तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान को बीजेपी ने सियासी मुद्दा बना लिया है और इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। पार्टी के नेताओं ने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर 2 घंटे तक मौन धरना दिया। इस मौन धरने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीधी सांसद रीति पाठक सहित प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कमलनाथ ने अपने एक वक्तव्य से न केवल एक दलित की बेटी इमरती देवी का अपमान किया है, बल्कि समूचे मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि उनका ये बयान कांग्रेस की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं वी.डी. शर्मा ने कहा है कि वो इस मामले को चुनाव आयोग में ले जा रहे हैं, साथ ही पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इधर इंदौर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित भाजपा नेताओं ने रीगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। नेता को उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग करके अपमानित करने का प्रयत्न किया, यह कांग्रेस की दलित विरोधी और महिला विरोधी जो चरित्र है उसका प्रकटीकरण है। तो बहन इमरती देवी कमलनाथ तुमको भाई मानती थी, आपके पैर छूती थी, आपने उस रिश्ते को भी तार तार कर दिया। और नवदुर्गे में इस प्रकार का अपमान, ये पूरे भारत की नारी शक्ति का अपमान है। कमलनाथ जी, आपको ये नारी शक्ति और पूरा भारत कभी इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मैं मानता हूं कि केवल हमारी मातृशक्ति नहीं, लेकिन पूरा देश आहत होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान के विरोध में बीजेपी के मौन को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नौटंकी करार दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी नौटंकी कर रही है। ग्वालियर से 250 किलोमीटर दूर हाथरस पर दलित युवती के साथ हुए रेप मामले पर प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्रिकेटर के उंगली फ्रैक्चर होने पर ट्वीट करने वाले नेताओं ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में अभी 1977 की तरह लहर है। उस दौरान जनता हमें घुसने नहीं देती थी और आज बीजेपी को उनके क्षेत्र में नहीं जाने दे रही है। इसी कारण बीजेपी नेता दंडवत करते नजर आ रहे हैं। आज वही माहौल कांग्रेस के पक्ष में और कमलनाथ जी के पक्ष में है। उससे घबराकर कहीं मामा घुटने टेक रहे हैं, कहीं कैंडिडेट लेट रहे हैं। जब मालूम पड़ गया कि आदमी यहाँ पर उनकी सभा में आया हुआ जीवन सिंह उनकी सभा में भाषण सुनने आया और उसका देहांत हो गया, तो उसी वक्त सभा को स्थगित करना चाहिए था।
प्रदेश में उपचुनाव के रण में नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए गिरिराज दंडोतिया ने दिग्विजय सिंह पर सवाल खड़े करते हुए बयान दिया कि उन्होंने अपना घर जलाया। उनके बयानों को कोई भी तवज्जो नहीं देता। दंडोतिया ने कहा कि वो कहीं भी वोट मांगने के लिए जाएं तो वहां पर पार्टी की हार तय है। गिरिराज के बयान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो आसमान पर पत्थर फेंकेंगे तो उनके सिर पर ही आएगा। राठौर के अनुसार दिग्विजय सिंह की तुलना विधायकों से नहीं की जा सकती। इसी के साथ बाबाओं के प्रचार पर पलटवार करते हुए कहा कि ये वही बाबा हैं जो बीजेपी में मंत्री का दर्जा प्राप्त थे। प्रजातंत्र में हर किसी के पास अपने अधिकार हैं। तो उन्हें दिग्विजय सिंह जी की इतनी चिंता क्यों है? अगर उन्हें चिंता करना चाहिए तो उमा भारती जी की करना चाहिए। उनकी फिक्र करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दिग्विजय सिंह जी को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये उनकी मर्जी है। बकाया दिग्विजय सिंह जी के ऊपर बात कहेंगे, आसमान पे आप कितना भी पत्थर फेंकोगे लौट के आपके सिर पे आना है, क्योंकि उनकी कोई तुलना नहीं। अब बाबा उतरे हैं या कोई भी उतरा है उससे हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाबा अयोध्या जाएं, राम मंदिर में थोड़ा निर्माण में सहयोग करें। दिग्विजय सिंह जी पे कोई आरोप के अलावा कोई कुछ रहा है कभी? मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस 28 सीटों को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है और इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता चंबल अंचल का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता गोविंद गोयल ने कहा है कि चंबल का व्यापारी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव कहा। उनके अनुसार बिके हुए 25 विधायक और मंत्रियों से जनता हिसाब मांग रही है। हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने कांग्रेस के दोनों नेताओं से बात की। मध्य प्रदेश के 28 सीटों को फतह करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में है और उसी कड़ी में आज गोविंद गोयल जी है और पीसी शर्मा जी है, ग्वालियर के दौरे पर हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप? 28 सीटें हैं। देखिए, मैं 28 सीटें इस तरीके से देख रहा हूँ कि पब्लिक मध्य प्रदेश की कुछ जागरूक हो रही है। ये 15 महीने के कमलनाथ जी के शासन के कारण काफ़ी हद तक काम पब्लिक के होना शुरू हुए थे। जनता सुखी थी और जिस तरीके से खरीदी बिक्री हुई, जिस तरीके से पब्लिक का वोट बिका, बेचारे फ्रूट वालों ने अपने ठेले के ठेले ढो दिए, उनके गिरा दिए गए, सब्जी बेकार गई। छोटे व्यापारी मरे कि नहीं मरे? इसलिए व्यापारियों को समझ में आ गया ये भ्रम फैला रहे हैं। हम व्यापारी के लिए कांग्रेस ही भला कर सकती है, आम आदमी के लिए कांग्रेस भला कर सकती है। और कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में किया वो लोगों को याद आ रहा है। ये चुनाव है और गद्दार और वफादार के बीच में सिमट कर रह गया है, मुद्दे गायब हो गए। तो क्या लगता है कि लोग मुद्दों पर चुनाव वोट डालने निकलेंगे या गद्दार वफादार वाले? भाई, ये प्रजातंत्र का मामला है। अगर ये इस बार ये 25 के 25 गद्दार नहीं हारे तो आगे चल के दिल्ली की सरकार हो या किसी भी स्टेट की, ये नोटों से बनेगी। तो इसलिए जनता को ये मैसेज देना जरूरी है कि हम किसी भी बिके हुए आदमी को वोट नहीं देंगे। इसलिए ये 25 के 25 हारेंगे, 28 के 28 हमारी सीट जीतेंगी। और मुद्दे जो हैं, मुद्दे तो 15 महीने में आए ना। 100 रुपये में 100 बिजली, किसानों को कर्जा माफ़, 300 से 600 रुपये किया वृद्धा पेंशन, बच्चियों की शादी के 51,000, ये और रोजगार मिले। प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की? निश्चित तौर पर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। आप देख सकते हैं पीसी शर्मा जी थे और जैसा कि उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जो अगली सरकार है वो कांग्रेस की ही बनेगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा के दौरान एक किसान की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। आज ग्वालियर में शहर जिला कांग्रेस के बैनर तले जयविलास पैलेस के बाहर नदी गेट चौराहे पर कांग्रेसी धरने पर बैठ गए हैं। इस धरने की अगुवाई पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कर रहे हैं। दरअसल कल खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा के दौरान एक किसान की मौत हो गई थी, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। पीसी शर्मा का कहना है कि सिंधिया एक तरफ तो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी सभा में kiसान की मौत हो जाती है और वो मौन साधे रखते हैं और साथ इस सभा को संबोधित करते हैं। खंडवा जिले के अंदर जो सभा हो रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, उसमें किसान की मौत हो जाती है, हार्ट अटैक है जिस वजह से भी, उसकी बॉडी पर कपड़ा उड़ा देते हैं वहाँ पर, लेकिन सभा बंद नहीं होती। ये किसान का अपमान है, इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं।
ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों में से 6 विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सरकार के 6 मंत्री मैदान में। मंत्रियों के साथ उपचुनाव में सरकार की साख भी दांव पर लगी हुई है। भाजपा की रणनीति हर हाल में 6 मंत्रियों को जिताकर फिर से विधानसभा पहुंचाने की है। इसके लिए भाजपा ने छोटे बड़े नेता क्षेत्र में उतार दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की रणनीति सिंधिया समर्थक मंत्रियों को चुनावी रण में चक्रव्यूह में फंसाने की है। दिग्विजय सिंह इन मंत्रियों को घेरने के लिए पीछे से बैठकर रणनीति बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस का पूरा जोर इन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में होगा। प्लानिंग है हमारी संगठन की इसी प्रकार से। आप देखें कि जैसे ग्वालियर विधानसभा है, वहाँ प्रद्युम्न सिंह हैं, या डबरा में इमरती हैं, वहाँ पे विशेष जो हमारी टीम है जिसमें हमारे सीनियर लीडर्स हैं। सबसे ऊपर बात जो है वो ये है कि जनता का जो रुख है वो बिल्कुल विमुख हो गए इन लोगों से, उसका स्पष्ट रूप से लाभ मिलेगा कांग्रेस को। काय का चक्र, काय का व्यू, अकेले कमलनाथ क्या घेरेंगे और किसको घेरेंगे, वही खुद घिर गए हैं। बचा कहाँ है, कांग्रेस है कहाँ? प्रत्याशी के अलावा तो कोई मुझे कहीं कांग्रेस का नेता को, तो काय का चक्रव्यूह तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है जिसमें कमलनाथ फंस गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की नाक का सवाल बन चुका है ये उपचुनाव। अब उपचुनाव में नेता पुत्रों के लिए भी प्रचार का कृषकोर्स बन गया है ये चुनाव। अब नेता पुत्र अपने परिजन के लिए प्रचार करते नजर आते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब वो पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करके चुनाव लड़ने और लड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उपचुनाव में राजनीतिक दलों का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन इसके जरिए नेता पुत्रों का भविष्य जरूर चमक सकता है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा उपचुनाव प्रदेश के नेता पुत्रों के लिए प्रचार प्रशिक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। जो युवा अपने माता पिता या परिजन को चुनाव में जिताने के लिए मैदान में आते थे, वो अब अन्य प्रत्याशियों के लिए नुक्कड़ सभा लेकर रोड शो तक करते नजर आ रहे हैं। अक्षय भंसाली। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के 38 साल के बेटे अक्षय भंसाली ने पहली बार पोहरी में हुई नुक्कड़ सभा में शामिल हुए। इससे पहले वो सिर्फ शिवपुरी में अपनी मां के लिए प्रचार करते देखे गए थे। कार्तिकेय चौहान। 27 साल के कार्तिकेय चौहान सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं। कार्तिकेय पोहरी में प्रचार करते नजर आए। 2018 में भी कार्तिकेय की चुनाव लड़ने की चर्चा सामने आई थी, लेकिन बाद में कार्तिकेय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। देवेंद्र तोमर और प्रबल तोमर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र तोमर की उम्र अभी 32 साल है। वो अपने भाई प्रबल तोमर के साथ चुनावी सभा लेते नजर आ रहे हैं। दोनों भाई ग्वालियर पूर्व, दिमनी और अंबा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। पिछले चुनाव में भी दोनों नजर आए थे, लेकिन इस बार सक्रियता ज्यादा नजर आ रही है। डॉक्टर अमित सिंह। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के बेटे डॉक्टर अमित सिंह उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर अमित गोहद, भांडेर और मेहगांव सीट पर सक्रिय हैं। वो इन सीटों पर जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाओं में शामिल हो रहे हैं। नेता पुत्रों की सक्रियता का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सबका स्वागत है। स्वागत है, बहुत स्वागत है, हाँ हार्दिक स्वागत है उनका। नेता पुत्रों के प्रचार में दिलचस्प बात यह है कि उनके दौरों में जातिगत गणित का पार्टियों ने पूरा ख्याल रखा है। इन युवाओं को उन्हीं सीटों पर भेजा जा रहा है जहां उनकी जाति का वजूद है। पोहरी में धाकड़ समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है। बीजेपी ने यहां कार्तिकेय चौहान को भेजा है। आगामी जनसंपर्क भी ऐसे ही क्षेत्रों में तय किए जा रहे हैं। ग्वालियर पूर्व, दिमनी और अंबा सीट क्षत्रिय बाहुल है, तो बीजेपी ने यहां देवेंद्र तोमर और प्रबल तोमर को भेजा है। दूसरी सीटों पर भी इनके दौरे तय किए जा रहे हैं। इसी क्षेत्र में लगी सीट गोहद, भांडेर और मेहगांव भी क्षत्रिय बाहुल है। कांग्रेस ने यहाँ डॉक्टर अमित सिंह की ड्यूटी तय की है। डॉक्टर गोविंद सिंह अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में 2023 में डॉक्टर अमित सिंह की लॉन्चिंग तय मानी जा रही है। बीजेपी का कहना है कि युवाओं को ये जिम्मेदारी नेता पुत्र होने के नाते नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत के आधार पर मिली है। जनता पार्टी में नेता पुत्रों या वंश के आधार पर नहीं, कार्यकर्ता के आधार पर, उसकी जिम्मेदारी के आधार पर, उसकी क्षमता और योग्यता के आधार पर काम का विभाजन होता है। तमाम प्रकार के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी परिवार से क्यों ना हो, लेकिन केवल परिवार के होने के कारण उनको जिम्मेवारी नहीं सौंपी जाती।
इन नेता पुत्रों का एक क्रैश कोर्स देखकर बाकी नेता भी अपने पुत्रों को इनकी तर्ज पर चुनावी ट्रेनिंग दिलाने के जतन करने में जुट गए हैं, क्योंकि ये हर नेता जानता है कि उसकी पीढ़ी को राजनीतिक विधा में आगे बढ़ाना है, तो सियासत के क्रैश कोर्स की ये सीढ़ियां कारगर साबित हो सकती है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट जिस पर उपचुनाव है, मरवाही। मरवाही के चुनावी मैदान में योद्धाओं की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। आज 3 निर्दलीय प्रत्याशियों कांग्रेस के समर्थन में अपना नाम वापस लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरने वाले कल्याण सिंह, करसायल, प्रताप भानु और अर्पण सिंह पैकरा के नाम वापस लेकर कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया है। वहीं जाति प्रमाण पत्र के चलते नामांकन खारिज होने के बाद JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पिछले 2 दिन से नामांकन स्क्रूटनी के वीडियो क्लिप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमित जोगी का कहना है कि वीडियोग्राफी की कॉपी हासिल करने के लिए 2 दिनों से आवेदन दे रहा हूं, लेकिन वीडियोग्राफी उपलब्ध कराना तो दूर, आवेदन को ही स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है कि बदलापुर की राजनीति से किस तरह उनके पिता का अपमान हुआ और राजनीतिक रूप से खत्म करने का प्रयास उन्हें भी किया जा रहा है, इसके लिए वो मरवाई में घर घर जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं PCC चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि जोगी परिवार के घर घर जाने से ये साबित हुआ है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते रहे हैं। मैंने अपनी बात मरवाही की जनता की अदालत में रख दी है, उनसे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। घर घर मैं जाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा बी टीम की तरह जोगी कांग्रेस खड़ी रही है। कांग्रेस को हर स्तर से नुकसान पहुंचाने का काम किया। और उपचुनाव की हर छोटी बड़ी खबर आप देखेंगे यहां, क्योंकि यह है चुनावी चौसर। और चुनावी चौसर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।